आज नूर मुकद्दम कत्ल केस में एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस के मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की दरख्वास्त ज़मानत पर आज समाअत हुई जहां अदालत ने मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर जाफ़र की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद जबकि वालदा अस्मत जाफ़र की ज़मानत को मंजूर कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार ख्वाजा हारिस ने वहाँ पर दलाइल दिए, कहा कि ज़ाकिर जाफ़र और अस्मत आदम जी मुकदमे में नामजद नहीं थे। मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र के पुलिस को बयान के बाद वालिदैन को नामजद किया गया और कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक भी अस्मत जाफ़र ने मरकजी मुल्जिम से कोई रब्ता नहीं किया, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ख्वाजा हारिस को कहा कि आप मुल्जिम और उसके वालिदैन के कॉल रिकॉर्ड्स और राब्ते पर दलाइल दें। कत्ल के रोज़ दरख्वास्त गुजारों की जानिब से मुल्जिम को कई कॉल्स की गई। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इस मौके पर जमानत का फैसला करने से मरकजी केस मुतासिर हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि कत्ल का वक्त क्या था। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि इस्तखासा के मुताबिक शाम 6:35 से 7:30 के दरमियान ये कत्ल हुआ, जबकि FIR में कत्ल का दर्ज वक्त रात 10 बजे का है। ख्वाजा हारिस की बात पर जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि इस मौके पर जमानत देकर इस्तखासा का पूरा केस फारिग नहीं किया जा सकता। वकील दरख्वास्त गुजार ख्वाजा हारिस ने कहा कि मुल्जिमान पर सिर्फ कत्ल छुपाने का इल्ज़ाम है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, क्या ज़ाहिर जाफ़र की दिमागी हालत को टेस्ट किया गया है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने बताया कि मुल्जिम की ज़हनी हालत से मुताल्लिक कोई टेस्ट नहीं हुआ। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि केस में मनशियात का जिक्र भी मौजूद है, क्या मुल्जिम मनशियात के इस्तेमाल पर था। वकील मुद्दई शाह खावर ने अदालत को बताया कि मुल्जिम का सिर्फ मनशियात का टेस्ट करवाया गया है, ज़हनी कैफियत जांचने के लिए कोई मुआयना नहीं हुआ। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने कहा कि मुल्जिम इनकार करे तो जहनी कैफियत नहीं देखी जाती, जहनी कैफियत का सवाल सिर्फ इकरार जुर्म की सूरत में उठता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मुमकिन है फ़ोन पर वालिद कत्ल का कह रहा हो, यह भी मुमकिन है कि रोक रहा हो, जिस पर वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि मुमकिन तो यह भी है कि बेटा बाप को सच बता ही ना रहा हो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि ट्रायल की क्या सूरत हाल है, जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, 8 हफ्तों में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत भी की जा चुकी है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर माँ के जुर्म में शामिल होने के शवाहिद नहीं हैं। ख्वाजा हारिस ने बताया कि माँ ने 2 टेलीफोन कॉल्स गार्ड को की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि ये एक सफ़ाक कत्ल है जिसको छुपाने की कोशिश की गई है। इतने सफ़ाक कत्ल में तमाम पहलुओं को देखते हुए जमानत किस बुनियाद पर हो। ख्वाजा हारिस ने कहा कि कॉल रिकॉर्ड्स की कानूनन कोई अहमियत नहीं होती, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर कॉल रिकॉर्ड्स भूल भी जाएं तो ज़ाकिर जाफ़र ने कत्ल की पुलिस को इत्तला क्यों नहीं दी। जस्टिस काजी मोहम्मद ने कहा कि ये वक़ूए के बाद भी मुल्ज़िमान का रवैया देखा जाता है, जबकि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि वालदा की भी 11 कॉल्स का रिकॉर्ड मौजूद है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि जायज़ा लेंगे कि पुलिस को बुलाने के बजाय थेरेपी वर्क्स को क्यों बुलाया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर जाफ़र की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी, जबकि वालदा अस्मत आदम जी की दरख्वास्त ज़मानत 10 लाख रुपए के मचलकों के एवज़ मंजूर कर ली है। आने वाले दिनों में ये केस किस करवट की तरफ जाता है, किस रुख पर जाता है, अभी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।